नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए को तगड़ा और बड़ा झटका दे दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, जिसमें 2 प्रस्ताव सबसे अहम थे, जिसे पास करके एनडीए को तगड़ा और बड़ा झटका जो है बिहार में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में दिया गया है। और चिराग पासवान अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसे साफ कर दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से 8 प्रस्ताव पास करके चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की पूरी राजनीति को गर्म कर दी है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक पटना में चल रही थी, जहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, शांभवी चौधरी, वीणा देवी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाकर इसे पास किया गया है, जिसके बाद भाजपा को, एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है। चिराग पासवान की पार्टी ने अब साफ कर दिया है कि हम 1-2 नहीं, 30-40 नहीं बल्कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरे विधानसभा के सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो उतरेंगे और उनके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। और अब 243 सीटों पर चुनावी घमासान में चिराग पासवान की पार्टी का अहम रोल होगा। यानी कि चिराग पासवान अब एनडीए के 243 सीट जो है उस पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए है। उसके बाद एक और बड़ी प्रस्ताव, कुल 8 प्रस्तावों को पास किया गया है, लेकिन इन 8 प्रस्तावों में बहुजन नेता चिराग पासवान को बताया गया है। और चिराग पासवान का फोकस और चिराग पासवान की पार्टी का फोकस अब बहुजन नेता बनने की ओर बढ़ चली है। इसको लेकर भी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। दूसरी बड़ी प्रस्ताव जो है उसे पास किया गया है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी अब सिर्फ प्रदेश की पार्टी बनकर नहीं रहेगी बल्कि राष्ट्र के तौर पर इस पार्टी को अब जनाधार को बढ़ाना है। इसको लेकर जीजा अरुण भारती को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और अब अरुण भारती के नेतृत्व में अब प्रदेश की पार्टी को राष्ट्र की पार्टी बनाना है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब राष्ट्र की पार्टी बनेगी। और इसका उदाहरण भी पेश किया गया है, क्योंकि उनके पास कई राज्यों में अब विधायक हो चुके हैं। और इसको देखते हुए अब आगामी विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में रहेगा उन राज्यों में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में होनी है, मध्य प्रदेश में होनी है, छत्तीसगढ़ में होनी है और ऐसे और कई राज्य हैं जहां पर इस वक्त चुनाव होनी है, बिहार में होनी है। उसके साथ साथ अलग राज्यों में भी चिराग पासवान की नजर जो है ये लग चुकी है और भाजपा को, एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए भाजपा को, एनडीए को चिराग पासवान की पार्टी ने तगड़ा झटका दे दिया है। और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ साथ पार्टी को राष्ट्रीय तौर पर विस्तार किस तरीके से हो, ये प्रस्ताव पेश कर दिए गए हैं। और इसको लेकर सहमति के साथ प्रस्ताव पास भी किए गए हैं, यानी कि अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो चला है। और पार्टी 1-2 सीटों पर नहीं, 30-40 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी प्रस्ताव में पास कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो पटना से निकल कर आ रही है, चिराग पासवान के पार्टी से निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी ने आज एक बार फिर से 8 प्रस्तावों को पास किया है, जिसमें 2 बड़े प्रस्ताव रखे गए कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है और पार्टी को राष्ट्रीय तौर पे अब विस्तार करना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।